अगर पार्वती जी की तपस्या थी शंकर जी को पाना है, उनके योग्य अपने को बनाना है, पात्रता योग्यता विकसित करनी है। उनका एक नाम क्या है? अपर्णा। पत्ता खाती थी, पत्ता पहनती थी, पत्ता ओढ़ती थी, पत्ता बिछाती थी। तपस्या, 3 तपस्वी की दुनिया में शास्त्रों में बहुत चर्चा है। माता पार्वती की, भगवान राम के भाई भरत की और अगस्त मुनि की। 3 की तपस्या श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर तो पत्ता खाना भी छोड़ दी, इसलिए पार्वती का नाम अपर्णा भी हो। अगस्त भगवान शिव के भक्त से ज्यादा वो शिष्य है। जब भगवान शिव की शादी हो रही थी तो कहा गया कि सारे देव दानव मानव, सारा भूत प्रेत पिशाच बैताल सब तो हिमालय पर चले जाएंगे, तो सृष्टि का संतुलन कैसे रहेगा? तो अगस्त मुनि को कहा गया कि तुम दक्षिण भारत में जाओ। ताम्रम मद्रास में उनका क्षेत्र है अगस्त मुनि का। संतुलन के लिए आप सोचिए कि इतने लोग देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे 33 कोटि देवता एक तरफ, अगस्त की तपस्या का बल एक तरफ, बैलेंस बना। सोचने की बात। अगस्त मुनि ऐसे थे। रावण भी बगल में लंका था, इतना त्रिलोकपति था, अपने राक्षसों का आता था, उनके क्षेत्र में मत जाना, रावण भी डरता था। बड़ी बात। तीसरा, राम के भाई भरत। जब तक राम वन में रहे, नंदीग्राम में भरत रहे, राम राज्य ऐसे ही नहीं आया। हम लोग बोलते हैं अच्छा राम राज्य आ जाएगा, कैसे? उन्होंने 14 साल अयोध्या वासियों को राम राज्य के लिए प्रशिक्षित किया अपने तप से। आपको मालूम होना चाहिए 14 साल तक अयोध्या में किसी को बच्चा नहीं हुआ। ये ऐसे थे तपस्वी भरत, भक्त भरत। क्या भक्ति थी भाई के प्रति। हम लोग एक भजन हमेशा नवरात्रि में गाते हैं ना, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। उसमें एक और लाइन है, हमको याद है, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आप कल्पना कीजिए क्या क्षमा होगा, कैसा भाव होगा। जनक है, वशिष्ठ है, कुलगुरु तब आए हैं, कैकेयी कौशल्या सुमित्रा, पूरी सेना, पूरी अयोध्या उठ के आई है। भरत मिलाप प्रसंग रामचरितमानस का सचमुच हमारे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ प्रसंग है, अद्भुत। तो आप सोचिए, जुनून वो होता है, आप उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। पार्वती को मालूम है, शंकर जी भिजवाए सप्तऋषियों को कि जाओ पार्वती को समझाओ, क्या किसके फेर में पड़ के वो तपस्या कर रही है? नारद जी के फेर में पड़ी है। नारद जी के कहने पर तपस्या करने चले। 7 ऋषि आए, शंकर जी की बुराई की, कहाँ शादी कर रहे हो भाई, न घर है, न द्वार है, न बैठने के लिए जगह है, तो डरा रहे हैं 7 ऋषि। आप बोलते हैं कि अरे भाई क्या हो गया? तब बोलती है पार्वती, आपके कहने पर मैं अपना तप नहीं छोड़ूंगी, 1 जन्म लगे, कितने जन्म लगे, मैं तप करती ही रहूंगी, उनका वरण करूंगी। तब ऋषि फिर बोलते भी हैं, माता हम उन्हीं के कहने पर आपके पास आए हैं, आप हमें क्षमा करिएगा। आपको पता है माता पार्वती किनकी पुत्री है? पर्वत पुत्री है, इसलिए ना पार्वती नाम है आदि शक्ति का। हिमालय की पुत्री है, हिमवान। आप नवरात्रि में प्रथम दिन शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं, वही तो पार्वती हैं, माता शैलपुत्री। पार्वती की हिमवान ने तपस्या की तो उनके यहाँ पुत्री बनकर उनके हिमवान की पत्नी के गर्भ में आना स्वीकार किया और पुत्री बनकर प्रकट हुई। जन्म क्या कहिएगा, आदिशक्ति का प्रकटीकरण होता है, जन्म नहीं होता। तो वो पार्वती कहलाती। क्या नाम है पार्वती की माँ का? मैना। पार्वती के प्रति तो हिमवान बहुत ही, वो तो तप करके ही उनको अपनी पुत्री के रूप में लाए थे। अब हुआ कि शादी होगी, लेकिन मैना को शंकर भगवान पसंद नहीं थे कि हमारा दामाद बने। सब लोग चिढ़ाते भी रहते थे, किसका कहाँ जाएगी, और घर नाग लपटाए है, जटा है, बाल भी नहीं झाड़ता है, कितना गंदा रहता होगा, कहाँ अपनी बेटी को भेज रहे हैं। भगवान फिर जब शादी की बात होने लगी, पार्वती की तपस्या एकदम बढ़ती चली गई, तो फिर सप्तऋषि को कहते हैं कि जाओ बरगलाओ। बोलता है महाराज एक बार पाप कर लिया, अब हम नहीं जाएंगे। बोले अब मैं ही चलता। तो ब्राह्मण का वेश बनाकर हिमवान के यहाँ गए और कहते हैं किसके यहाँ तुम अपनी बेटी की शादी, खुद ही, मतलब कि शंकर बहुत ही बेकार नकारा आदमी है, हमेशा ध्यान में रहता है, कब क्यों शादी करे? तो मैना भी निकली बाहर। हम कहते थे ना, देखिए एक ब्राह्मण भी कह रहा है कि कैसा बेकार आदमी, क्यों आप शादी कर रहे हैं, जिद पड़ रहे हैं। मैना विचलित हो गई, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब पार्वती को खबर हुई वायु कि भाई कौन है जो हमारे भगवान शिव की बुराई कर रहा है। पहुंच गए तो समझ गए आदि शक्ति है। बोलती है अरे भूखा है ब्राह्मण है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है, पहले इसको खाना खिलाओ फिर शांत हो जाएगा। खीर बनाकर लाई, खीर खिलाई और बोलती है आपको कोई और काम नहीं जो अपनी ही बुराई करते हैं, अपनी ही शिकायत करने चले आते हैं। शंकर जी यहाँ से अपने वेश में आए, शादी हुई।